Good morning to all. Hope you all are doing well at your places. Dear student, we are doing chapter 7. If you believe you can, you will. Means अगर आपको विश्वास है आप कोई भी काम कर सकते हैं. So in previous video I have explained you about the APJ Abdul Kalam. He was the 11th president of India and was born in 15 October 1931 in a small village in Rameshwaram in Tamil Nadu. And his father was a poor boatman, but he had a desire to give education to his children. As the school student, Dr. Kalam saw newspaper to continue his education, and he became a great scientist and won many awards like Padma Bhushan, Padma Vibhushan and Bharat Ratna and many other. After that he was elected to the highest post, that is the President of India. So Dr. APJ Abdul Kalam is a role model for us. Like him, we can also fulfill our dream with hard work and honesty. Let's start from here. There are many people in our country who do not understand the importance of education. So dear student, यहाँ जो हमारी कंट्री भारत है, यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि क्या नहीं समझते, दे डो नॉट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, यानी कि वो एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को नहीं समझ सकते. मतलब पढ़ाई की इम्पोर्टेंस को वो नहीं जानते. वो सोचते पढ़ाई करके क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलता. बल्कि ऐसा नहीं है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैसे अब्दुल कलाम ने न्यूज़पेपर बेच कर अपने एजुकेशन को कंटिन्यू रखा और एक दिन वो ग्रेट साइंटिस्ट बने और साथ ही साथ इंडिया के प्रेसिडेंट भी बन गए. दे डू नॉट सेंड दियर चिल्ड्रन टू स्कूल. और वो क्या करते हैं, वो पेरेंट्स, वो पीपल जिन्हें कोई इम्पोर्टेंस नहीं है एजुकेशन की, वो अपने बच्चों को क्या करते हैं, स्कूल नहीं भेजते हैं पढ़ने के लिए. एज ए रिजल्ट मैनी चिल्ड्रन आर फोर्स्ड टू अर्न मनी एट एन अर्ली एज. और उसका क्या रिजल्ट रहता है कि बहुत से जो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं, वो बच्चों को फोर्स करते हैं कि जाकर पैसे कमा के लेके आओ. और कब करते, जो बच्चे बहुत छोटी छोटी उम्र के होते हैं, जब उनकी स्कूल जाने की एज होती है तो उनके पेरेंट्स उन्हें कमाने के लिए बाहर भेजते हैं. व्हेन दे शुड बी गॉन टू स्कूल मीन्स, जो मैंने अभी आपको बताया है, एक्सप्लेन टू, कि जब उनकी एज होती है स्कूल जाने की, उस एज में स्कूल ना भेजकर उन्हें पैसे, जो मनी अर्न करने के लिए बाहर भेज देते हैं. These poor children work in homes, dhabas, as well as at carpet weaving, bangle making, tanning, wool cleaning, gem polishing, lock making, brassware, slate, pencil, cement and shop making factories. तो बेटा ये जो पुअर बच्चे होते हैं वो कहाँ कहाँ काम करते हैं, जिनके पेरेंट्स उन्हें पढ़ने नहीं भेजते, पैसे कमाने के लिए भेज देते हैं, वो बच्चे कहाँ काम करते हैं, होम्स में, किसी घर में सफाई का काम करेंगे, घर जाके बर्तन धोएंगे, कुछ भी काम. ढाबाज में, आप ढाबा में भी देखते हैं बहुत छोटे छोटे बच्चों को काम पे लगा दिया जाता है. ठीक है, चाय लेके आओ, कहीं बहुत सारे बर्तन धो. ढाबा में से बहुत काम करते दिख जाते हैं छोटे छोटे बच्चे. या फिर कहाँ पर होंगे, कारपेट वेविंग, जहाँ पर कारपेट बुनते होंगे वहाँ पर. बैंगल मेकिंग, जहाँ पर बैंगल बनाते हैं. टैनिंग मीन्स जहाँ पे चमड़े का काम होता है. वूल क्लीनिंग, जहाँ पर वूल जो होती है उसको क्लीन करते हैं. ठीक है ना, वूल हमें किससे मिलती है, शिप से. तो वहाँ पर जो गंदी है सेपरेट करने, मतलब अच्छी और गंदी को सेपरेट करते हुए करने में वहाँ पर होंगे. जैम पॉलिशिंग, जहाँ पे जैम्स पॉलिश करने के नग होते हैं कि हमारे बहुत सारे.
लॉक मेकिंग, यहाँ ताले बनते हैं। ब्रास वेयर, जहाँ पे ब्रास का काम होता है। यहाँ पे स्लेट का काम होता है, स्लेट की फैक्ट्रीज होती है वहाँ पर। पेंसिल के काम में, पेंसिल बनाने के लिए, ठीक है ना। सीमेंट के, यहाँ पे सीमेंट का काम होता है। सोप मेकिंग फैक्ट्रीज, जहाँ पर साबुन बनाने का काम होता है। तो इन सभी जगहों पर जो ये पुअर बच्चे हैं, आपको वहाँ पर एक काम करने जाते हैं। शिवकाशी in Tamil Nadu is famous for its match and firecrackers factory. सो तमिलनाडु में एक जगह है जिसका नाम है शिवकाशी। वो किसके लिए फेमस है? मैच यानी मैच बॉक्स, माचिस की जो डब्बी होती है वो बनाने के लिए, या फायर क्रैकर्स यानी जो दिवाली पे हम पटाखे चलाते हैं, तो वहाँ पर उनकी फैक्ट्रीज हैं। तो तमिलनाडु में जो शिवकाशी है वहाँ पर मैच बॉक्स एंड फायर क्रैकर बनाने की फैक्ट्री है, वो उसके लिए जहाँ जाते हैं ये वाली जगह शिवकाशी। अर्लियर द फैक्ट्रीज हियर एम्प्लॉयड मैनी चिल्ड्रन। तो पहले क्या था, इन जो ये फैक्ट्रीज थी यहाँ पर बहुत से बच्चे क्या करते थे, काम करते थे। बेटा ये जो फैक्ट्रीज होती हैं, जो फायर क्रैकर्स और मैच बॉक्स, ये बड़ी डेंजरस होती है क्योंकि इसमें क्या होता है, केमिकल्स होते हैं। जो मैच बॉक्स है उसमें मसाला लगाया जाता है। जो क्रैकर्स है आपको पता है कितना, अगर उसको बस्ट करते हो कितना धुआं निकलता है, कितना स्मोक निकलता है उसमें से। अगर आप मैचेस को भी जलाएंगे उसमें से भी थोड़ा स्मोक निकलेगा। तो जब भी आप देखते होंगे कि बस बड़ी गंदी सी स्मेल आती है उसको जलाने में, फायर क्रैकर्स को भी मैच को भी जलाने से। तो क्या है, ये बड़े डेंजरस रहते हैं। छोटे बच्चों के लिए तो है ही, बड़े लोगों के लिए भी बहुत डेंजरस है ये यहाँ पर काम करना। तो यहाँ इन फैक्ट्रीज में क्या करते थे कि जो छोटे बच्चे हैं उनसे काम करवाया जाता था। नाउ देयर इज़ अ बैन ऑन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन दोज जॉब दैट आर डेंजरस फॉर देयर हेल्थ। अब क्या हुआ, वहाँ पर बच्चों को वहाँ पर जो है काम करने, जो काम करते थे, जॉब करते थे, क्योंकि वो वहाँ पर क्या था, उनके लिए खतरनाक था, बच्चों की हेल्थ के लिए। तो वहाँ पर बच्चों के काम को करना बैन कर दिया गया, मतलब मनाही कर दी गई कि अब बच्चे जो है इन फैक्ट्रीज में काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है इनकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो मैच बॉक्स होते हैं, फायर क्रैकर्स होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ केमिकल्स लगाए जाते हैं जो कि छोटे बच्चों के लिए बहुत ख़तरनाक होते हैं। द केमिकल्स यूज्ड इन द फैक्ट्रीज हार्म द चिल्ड्रन। तो जो केमिकल यूज़ किया जाता था फैक्ट्री में, वो किसको हार्म करता था, छोटे बच्चों को। द डेवलप ब्रीथिंग एंड स्किन प्रॉब्लम। उससे क्या होती थी, उन बच्चों को या तो सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी या स्किन की प्रॉब्लम हो जाती थी। तो जो ये फैक्ट्री है शिवकाशी तमिलनाडु में, इस पे बच्चों के काम करने पर बैन लगा दिया गया। डू यू नो द फायर क्रैकर्स दैट यू burnt at festivals pollute the air and harm the health of many people. So take a walk, no firecrackers. So क्या आप जानते हो, जो हम पटाखे चलाते हैं दिवाली के ऊपर फेस्टिवल में, बहुत से फेस्टिवल में, उससे क्या नुकसान होता है? उससे सबसे पहली बात तो पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन, जो कि बहुत से लोगों की हेल्थ के लिए बहुत ख़तरनाक होता है। जैसे कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जब फायर चलाते हैं, स्पेशली दिवाली पर पटाखे चलते हैं तो बहुत सारा धुआं इकट्ठा हो जाता है। फिर छोटे छोटे बच्चों को ब्रीथ करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में, क्योंकि अगर वो लेते भी हैं या हम भी लेते हैं तो जितना भी वो स्मोक है, डर्टी स्मोक है, वो क्या है, ईयर के थ्रू हमारे मुंह में जाता है, फिर
स्टमक पेन, गला पेन, ये बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है और स्किन की प्रॉब्लम भी हो जाती है कईयों को तो उनसे। सो टेक अ वॉव मीन्स हमें प्लेज लेनी चाहिए। क्या लेनी चाहिए? नो फायर क्रैकर्स, कि हमें फायर क्रैकर्स नहीं जलाने हैं, बिकॉज दिवाली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। तो दिवाली है फेस्टिवल किसका है? लाइट्स का, ना कि क्रैकर्स का। ठीक है, तो दिवाली के दिन हमें दिए जलाने चाहिए घरों में। ठीक है, वो हार्मफुल नहीं होते हैं। दिए जलाएंगे तो पूरा घर आपका बहुत सुंदर लगेगा, चमचमाता हुआ। लेकिन अगर बहुत आप फायर क्रैकर्स जलाते हैं उससे क्या होता है? एयर पोल्यूशन आता है, और वो कहता है हार्मफुल रहता है सबकी हेल्थ के लिए, जितने भी आपके घर में दादा दादी हैं, बुज़ुर्ग, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए। सो डियर स्टूडेंट, टुडे वी हैव रेड इन दिस मॉड्यूल कैसे पेरेंट्स हैं छोटे बच्चों को बहुत से जो इम्पोर्टेंस नहीं जानते एजुकेशन की, तो क्या करते हैं वो अपने बच्चों को कमाने के लिए अलग अलग जगहों पर भेज देते हैं। फिर यहाँ पर एक हमने एग्जाम्पल भी देखा है कि जो शिवाकाशी जगह है तमिलनाडु में, वहाँ पर मैच एंड फायर फैक्ट्री है, जहाँ पर उनके पेरेंट्स उन्हें अर्निंग के लिए भेज रहे थे, लेकिन अब वहाँ पर वो बैन हो गया क्योंकि जो केमिकल जो उस फैक्ट्री से निकलता है बच्चों की स्किन के लिए और उनकी ब्रीथिंग के लिए बहुत डेंजरस है। साथ हमने पढ़ा कि जो फायर क्रैकर्स होते हैं वो बहुत ही हार्मफुल होते हैं क्योंकि वो एयर को पोल्यूट करते हैं और बहुत से लोगों की हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें प्लेज लेना है कि नो फायर क्रैकर्स, कि हम दिवाली पे जो है फायर क्रैकर्स नहीं जलाएंगे। सो व्हाट विल यू डू? यू विल रीड दिस पैराग्राफ। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।